नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज आपका सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ और 2-3 दिन में थोड़ा छुट्टी में रहूँगा। मैं आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन फॉर फ्यू डेज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, रादर टुडे इवनिंग ऑनवर्ड्स। तो आज के जो टॉपिक ले रहा हूँ बहुत हॉट टॉपिक है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इलेक्टोरल बॉन्ड का, पर मैं काफ़ी बातचीत कर चुका हूँ, लेकिन अभी थोड़ा एम्प्लीफाई करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में SBI एक अपील दाखिल की थी कि हमको मार्च 5 का जो डेडलाइन है उसको थोड़ा जून 30 तक बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमको बहुत सारे डाटा कलेक्ट करके अपलोड करना है। उसके बाद एक ADR एक संस्था है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, प्रशांत भूषण का सेक्रेटरी है। उन्होंने एक कंटेम्प्ट केस भी SBI को लगा दिया है कि उन्होंने टाइम में सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवमानना किया और टाइम में नहीं लगाया। तो आज हम इसका पर बात करेंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पर बात करेंगे। फिर कल CA जो कानून लागू हो गए, सिटीजन्स नागरिक बारे में, उसका थोड़ा बात करेंगे। और जो अपना 5th जनरेशन मिसाइल अग्नि 5 जो लॉन्च हुआ और सक्सेसफुल टेस्ट फाइट हुआ फ्रॉम उड़ीसा चांदीवली अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो पहले व्हीलर आइलैंड था, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और थोड़ा बहुत टच करेंगे जो इजराइल हमास रमज़ान का जो उनका सीज फायर हुआ है उसका वो थोड़ा बात करेंगे। आज की एजेंडा यही है। तो पहले आते हैं CAA के ऊपर। CAA का जो बिल बोथ हाउस में, राज्यसभा लोकसभा में 2019 में पास हुआ था। प्रेसिडेंट भी साइन कर दिए थे, लेकिन जो गाइडलाइंस कैसे इम्प्लीमेंट करना, क्या करना, वो तैयार नहीं था। उसके बाद इमीडिएटली हंगामा शाहीन बाग का केस आपने देखा होगा। उसके बाद दिल्ली राइट हो गया। तो एक AAP आम आदमी पार्टी का जो पार्षद है अभी अंदर है, ताहिर हुसैन उसका नाम है। उसका छत का ऊपर से पत्थर और बाटली और पेट्रोल बम सब मिला, अभी अंदर है दिल्ली राइट में। एक DSP मारे गए और काफ़ी लोग मारे गए और हिंदू मुस्लिम दोनों ही काफ़ी नुकसान हुआ। ये CAA का ऊपर है। अभी सवाल आता है कि उसके बाद गवर्नमेंट इसका पूरा सीरियस नहीं लिया, कोविड हो गया। कोविड को आने के बाद उसके बाद वो CAA प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई हिम्मत नहीं दिखाई कि उसको रिजर्व करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट कुछ ये नहीं, उसको हटाओ, इसको करो, कुछ नहीं किया है। गवर्नमेंट कुछ नहीं किया एक्चुअली। ना तो उनका टेंट हटाया, उनको बोला ठीक है तुम पानी वानी जो भी है, फॉरेन फंडिंग काफ़ी आता था। तो जब 2 साल बैठे चलाते रहो और ये करते रहो, रास्ता वास्ता सब जाम कर दिया गवर्नमेंट, दूसरा अल्टरनेटिव रूट खोल लिया है, ट्रैफिक वगैरह जाम जो रखा ये चला। तो गवर्नमेंट ठीक है, कितना दिन तुम रहते रहो, कौन मना करता है। पैसा बाहर से आता है, खाओ पियाज करो, बिरयानी डेली खाओ, डेली बिरयानी होगा। आपने देखा होगा पुराना, अगर वीडियो अगर देखा हो तो डेली बिरयानी। हाँ, अभी तो इलेक्शन सर पे है, कभी भी डेट डिक्लेयर हो सकता है। हालांकि 14 की 15 तारीख का हम सोचते डेट वगैरह डिक्लेयर हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन बीच में वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है गोयल जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया, साइडिंग पर्सनल राउंड। और सुना है कि शायद वो इलेक्शन लड़ेंगे। अभी राजीव कुमार एक ही इलेक्शन कमिश्नर है। इतना बड़ा कंट्री को, और साथ में सेंट्रल इलेक्शन नहीं है, स्टेट इलेक्शन भी चल रहा है। आंध्रा, उड़ीसा, सिक्किम, कुछ स्टेट्स भी एक साथ इलेक्शन में जा रहे हैं। तो इनके लिए संभव नहीं है। इज नॉट दैट इजी। पहले जमाने TN सेशन के ज़माने में एक ही इलेक्शन कमिश्नर था,
उसमें चलता था कि पॉपुलेशन काफ़ी कम थे, इलेक्टोरल वोटर्स बहुत कम थे, लेकिन अभी बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट प्लान कर रहे शायद 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन का जो 2 पोस्ट वैकेंट है, एक पोस्ट तो फरवरी में वैकेंट हो गया था, उनका 65 ईयर्स जो इलेक्शन कमीशन का अपर एज है, अपर एज होने का तो रिजाइन करते हैं, तो रिजाइन कर लिए। तो अभी 15 तारीख तक वो उसको कोशिश करेंगे उसको भरपूर भरपाई करने के लिए, और उसके बाद वो इलेक्शन का कुछ डिक्लेयर कर, शायद थोड़ा लेट हो सकता है पिछली इलेक्शन की अगर कंपेयर करें तो। सीए का पर मैं इतना क्यों दे रहा हूँ कि सीए को इम्प्लीमेंट करने के अभी का टाइम क्यों है। कोई बोल रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये में काफ़ी गर्मी है, तो उसको ध्यान हटाने के लिए सीए लागू कर दिए। प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर सीए वो 1 साल पहले लागू किए होते थे, फिर साइन बैग हो जाता था, क्योंकि पब्लिक उनका पास जो देश विरोधी तत्व है ना, उनका पास टाइम मिल जाता था कि फंडिंग जुगाड़ करना और सेटअप करना, फिर ऐसे करना वैसे करना, पैसा मिल जाता और सेटिंग के लिए मौका मिल जाता। अभी तो 8-10 दिन में तो डिक्लेयर हो जाएगा इलेक्शन का डेट वगैरह, तो अभी इनको मौका नहीं है। फंडिंग लाएंगे, एनआईए बनाए वो सब बैठे हुए हैं, सब फंडिंग हवाला बवाला सब पकड़ रहे हैं। फंडिंग आके ऑर्गेनाइज करके एक एंटी सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए इनके पास अभी बस का बात नहीं है। 1 साल पहले होता था बस का बात था, अभी डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो अमित शाह भी बहुत चालू है, एक्चुअली बहुत चला है। उसने वेस्ट बंगाल में जाके डिक्लेयर कर दिया था हम सीए लागू कर देंगे, और खूब जल्दी इलेक्शन से पहले उन्होंने क्लियर कट बोला था, लेकिन उसका बात को कोई सीरियसली लिया नहीं है। क्योंकि जब सीए का जो कानून लागू हुआ था उस टाइम पर केरला असेंबली, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड राजस्थान टाइम में उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने असेंबली में एक पास कर दिया कि हम सीए जो है हमारा स्टेट में लागू होने नहीं देंगे। बात ये है कि सीए लागू करने में स्टेट गवर्नमेंट से कोई रोल ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? तुम एक आधार कार्ड बनाते हो, पासपोर्ट बनाते हो, ये करते हो, तो तुम तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल में जाते हो, पोर्टल में जाके अपनी डाटा डालते हो, सब डिटेल डालते हो, और जो रिक्वायरमेंट हो डालते हो, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट कोई रोल नहीं है। जो ममता बनर्जी बोलते हम जिंदा होने तक सीए लागू होने देंगे, अरे ममता बनर्जी स्टेट गवर्नमेंट कोई रोल ही है नहीं है, और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। सब जो लोग बोल रहे हैं सीए हम हमारा स्टेट में लागू होने नहीं देंगे, वो तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तुम क्या करोगे? वेस्ट बंगाल में दीदी का बहुत बड़ा टेंशन क्या है, एक संदेश के लिए हो गया। उसके बाद अब देखते हैं एक्चुअली सीए के अभी ज़रूरत क्या पड़ा। एक्चुअली ज़रूरत तो था, एक्चुअली पहले से लगा था। मैं एनआरसी के बारे में बात ना होगा। सीए जब बांग्लादेश का वार 71, उससे पहले काफ़ी जो रेफ्यूजी जो आके इंडिया में रह गए थे, जैसे कि एलटीटी का टाइम में श्रीलंका से आके तमिलनाडु में रह गए थे, धीरे धीरे वो आधार कार्ड ये कार्ड बना के वो लोग सेटल हो गए थे। ठीक है, तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि स्लोली क्या हुआ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अभी क्या हुआ, जो तालिबान टेक ओवर किया, तो अफगानिस्तान का जो सिटीजन इंडिया में थे, जो कि सब एम्बेसी में कुछ काम कर रहे थे, कुछ बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, क्रिकेट वाले यहाँ पर क्रिकेट ट्रेनिंग ले रहे थे, कोई छोटा मोटा धंधा कर रहे थे, वो भी अफगानिस्तान में नहीं जा सके, क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट को, हालांकि हम उनको बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन हम रिकग्नाइज किया नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कोई भी एक चाइना हो, कोई एक बड़ा कंट्री रिकग्नाइज करे, उसको हम रिकग्नाइज करें। हम इसका वजह हम लोग क्यों ब्लेम लें? तो हम लोग ये में है, तो ये लोग जा नहीं पाए, तो वो लोग धीरे धीरे दे वांट टू सेटल डाउन इन इंडिया, मतलब हिंदूज और सिख्स। बांग्लादेश आप जानते हैं कि पॉपुलेशन 71 में भी क्या था, मैं पार्टीशन के बारे में नहीं कर रहा हूँ, और अभी कितना है वहाँ पर। काफ़ी वीडियो आता है, कभी हिंदू मंदिर में ये करते हैं, कभी डराते हैं, कभी धमकाते हैं, भागो भागो।
तो वो लोग आके जो वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है, उसमें जो हिंदू जो पॉपुलेशन जो आके वहाँ पर सेटल हुए हैं, वो लोग मथुआ, उनको मथुआ कहते हैं, ऑल हिंदू जनरल, लेकिन उनका पास सिटीजनशिप है नहीं। 71 से जो आके सेटल हो गए तो उनको तो ठीक है, गवर्नमेंट स्टेट बैंक वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, उनको कैसे ना आधार कार्ड बना के वोटर आई कार्ड दे के उनका वोट ले लो। तो वो जानते हैं कि इसको अगर हम वोटर आई कार्ड दे दिए, ये वोट हमारे पास से कहीं नहीं गया है। ये जो मथुआ जो बांग्लादेश से आए हैं, जो 4 डिस्ट्रिक्ट आसनसोल से लेके जो जंगल महल का जो एरिया है, बॉर्डर है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का है, उसमें काफ़ी हिंदू पॉपुलेशन ऐसे, मतलब कोई माई बाप नहीं है, इधर उधर करके सड़ रहे हैं। तो उनको सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता मिलना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 1955 में रूल हुआ था, हम भी लोग जाके यहाँ से यूएस पे भी नागरिकता लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लेते हैं, यूके में लेते हैं, सब लोग लेते हैं। तो हमारे 95 के कानून को अमेंड करके 2019 में उन्होंने सीए कर दिया, लेकिन उसके बाद वो साइन बैक, अभी उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी साइन बैक होने का कोई चांसेस नहीं है, कोई टाइम नहीं है, प्रिपेयर करना, ये करना कोई टाइम नहीं है। जो अपोजिशन पार्टी है, केजरीवाल है, ये अभी उनको उनका ऊपर झक है। इतनी कम समय में पैसे की ज़रूरत है, फाइनल फॉरेन फंडिंग की भी ज़रूरत है, उसको लेके फिर ये करके इतना बड़ा साइन बैक करना अभी इनके बस में नहीं है। इसलिए अमित शाह ने बिल्कुल सही टाइम देखा, कर दिया, और सब ऑनलाइन में है। तो अराउंड 3 लाख करीब शरणार्थी जो पाकिस्तान से आके जम्मू कश्मीर टिके हुए हैं, और बहुत सारी ये में दे विल गेट आवर इंडियन सिटीजनशिप। अभी मैं आता हूँ इलेक्ट्रल बॉन्ड। पहले ज़माने में इलेक्ट्रल फंडिंग हमेशा कैश में होता था, जिसको किसको कुछ नहीं पता था कौन किसको कितना दिया, पैसा दिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, टेंडर लिया, ये लिया, ज़मीन लिया। हाँ, कोई जो गवर्नमेंट को काफ़ी पैसा दे दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, ये इतना इंडस्ट्री लग रहा था, ये ज़मीन में इसको दे रहा फ्री में, कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। ये होता था पहले। अरुण जेटली जब थे, उन्होंने बोला नहीं, उसको एक ट्रांसफर हुए करेंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक सिस्टम बनाएंगे। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड मतलब इलेक्शन में कोई पार्टी को फंडिंग करता है, लेट देम फंड टू द बैंक्स। तो उन्होंने जो किया, उन्होंने बोला कि स्टेट बैंक इज अ नोडल बैंक, दे आर अलाउड टू प्रिंट द बॉन्ड्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, वेरियस डिनोमिनेशन प्रिंटिंग करके, चेक बुक बियर चेक होता है ना, प्रिंट कर रख दिया। भाई जिसको आना है KYC दो, बॉन्ड खरीद लो। वो पैसा SBI के पास आ गया, उन्होंने पैसा दिया, बॉन्ड लिया, आ गया। ये फर्स्ट फेज है। सेकेंड फेज क्या होता है, KYC दे दिया, इसका मतलब स्टेट बैंक के पास वो रिकॉर्ड है किसने वो बॉन्ड खरीदा, कौन सा सीरियल नंबर, चेकबुक में जो होता है ना सीरियल नंबर होता है, चेक का नंबर होता है, DD में नंबर होता है, हाँ, कौन खरीद लिया, वो स्टेट बैंक के पास रहता है। स्टेट बैंक बॉन्ड प्रिंट करके डिफरेंट ब्रांच में ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रांच में बांधे, भाई तुम रिकॉर्ड रखो, KYC करो, कौन बॉन्ड लेता है, कितना पैसा रहता है, उसका अकाउंट रखो, उसको एक साइलो में डिपॉजिट करो। मुंबई में जो उनका मेन ब्रांच है, साइलो में डिपॉजिट करता है, तो रिकॉर्ड चल रहा था मुंबई में एक साइलो में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब कटक में मेरा हूँ, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचा होगा जो BJD को गया होगा, वो मुंबई के साइलों में रेडी है। दूसरी बात है रिडेम्पशन का मतलब है मैं बॉन्ड लेके इसको दिया, A को दिया, B को दिया, C को दिया, D को दिया, और A को 2 दिया, B को 1 दिया, और 3 को C को 3 दिया। डिपेंड करता है हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और कुछ बॉन्ड लेके हम रख लेते हैं अपना पास, जो खरीद लिए लेकिन रिडीम नहीं हो। रिडीम होता है जब मैं A को बॉन्ड दे दिया, A उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, उसके बाद सेकेंड साइलो जो ये होता है
SBI का जो मेन मुंबई ब्रांच में, वहाँ से पैसा अपलोड होता है, पैसा डिडक्ट होता है। इसका मतलब है कि ये जो पैसा है ये ए का पास गया है। ए ने 4 बॉन्ड खरीदा, लेकिन एक बॉन्ड रिडीम हुआ। तो रिडीम मतलब बॉन्ड परचेज और रिडीम, वो दोनों कोई बराबर है, इसका कोई मतलब ये नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। मैंने 4 बॉन्ड खरीदा, मैंने रख लिया। मेरा बड़े बेटे को इतना दूंगा, छोटे बेटे को इतना दूंगा, बेटी को इतना दूंगा, नाती को इतना दूंगा, रखिए। मैं अपनी चॉइस ना, मेरा चॉइस। इलेक्शन का मैनिफेस्टो आएगा, किसको दूंगा, क्या नहीं, क्या नहीं, ये होता ही है। तो जो रिडीम हुआ है वो टोटली अराउंड, मतलब कहते हैं कि 6,600 करोड़ का जो बॉन्ड्स है, मेरे को पता नहीं कि रिडीम हुआ है कि खरीदा गया है एक्चुअली। ये डिफरेंस है जो सुप्रीम कोर्ट को ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, खरीदा कितना गया और रिडीम कितना हुआ। लेकिन जो 6,600 करोड़ उसमें SBI को और जो कांग्रेस को अराउंड गया है 1,500 नहीं 1,050 या 60 करोड़ गया। अच्छा, जो रिडीम का जो है ये को है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो मतलब February 15 को दिया था कि दिस इज अनएथिकल, दिस इज नॉट करप्शन अंडर, ये जो है ये लॉजिकली ठीक नहीं है। चलो पीपल शुड नो, एंड मैं भी उसका सपोर्ट में हूँ। पीपल नो कौन कितना बॉन्ड खरीदा, किसको कितना दिया, पब्लिक को जानना चाहिए। हाँ, क्या अच्छी बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो भी क्लियर नहीं किया कि इसको क्लैरिटी लाने के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, सजेशन भी नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इतना है, वो जो कंटेम्प्ट जो ADR ने फाइल किया था उसको ध्यान में नहीं लिया, लेकिन SBI को बोला क्लियरली दैट अगर आप आज शाम को, मैं जब वीडियो कर रहा हूँ 5 साढ़े 5 बजे तक कि 8 बजे तक, अगर आप डाटा अपलोड नहीं करते, जो भी आप 26 दिन में जितना भी काम किया उसको अपलोड नहीं करते हो, तो हम उसको लेंगे विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। उसके बाद हम सीरियसली कार्रवाई करेंगे। अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। मेरे को पता नहीं SBI क्या करेगा। शायद SBI आज इतना कर सकता है कि कितना बॉन्ड उन्होंने प्रिंट किया, मतलब 1,000 रुपये का बॉन्ड प्रिंट किया, कितना बेचा, सपोज 900 रुपये का बेचा, ये डाटा इनके पास है, KYC। किसने 900 रुपये का खरीदा, वो भी उनके पास है, KYC। शायद इतना दे सकते हैं शायद। जो रिडेम्पशन का जो मैंने बॉन्ड खरीदा, मैंने किसको दिया, कितना दिया, क्यों दिया, ये शायद थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन पहली स्टेज में अगर स्टेट बैंक इतना क्लैरिटी करता है, देता है, तो सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट कन्विंस हो जाएगा कि नहीं, ये लोग काम कर रहे हैं। वो नो गालू पेलिंग, वो जो गालू पेल नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, बैठे नहीं है। वो बोले कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत क्लियर है। एक्चुअली गवर्नमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी के ऑर्डर को अगर डिसमेंटल करना चाहता था, कि ऑर्डिनेंस ले आता था, बस ऑर्डिनेंस का पावर है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन चला था। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट का इंटेंशन भी बहुत क्लियर है, एक्चुअली बहुत क्लियर है। ठीक है, क्लैरिटी होना चाहिए। अभी फर्स्ट वेव में अगर आज शाम को ये आ जाए और कुछ रिडेम्पशन किस किस ने, कौन कौन ने किया है, और जैसे कि मैं लिया है बॉन्ड, मैं किसको दिया है, मैं तो लिया है, ये तो मेरा KYC में है, किसको दिया है, ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतना आसान नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में क्लियर कर दिया। अभी अगली थोड़ा आएंगे, अगली कल हम अग्नि 5 का सफल प्रशिक्षण किए हैं। हमारा व्हीलर आइलैंड, जिसको अभी कलाम आइलैंड बोलते हैं, अपना उड़ीसा बालेश्वर कोस्ट, चांदीपुर कोस्ट में। ये एक 5th जनरेशन सुपरसोनिक मिसाइल्स, 5000 किलोमीटर रेंज। इसमें एक फ़ायदा है कि इसमें रिकवरी व्हीकल है, मीन्स फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज जाने के बाद जो गिरता है ना, उसको हम रिकवर करके फिर रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद जो वारहेड है वो मल्टीपल वारहेड है, न्यूक्लियर कैपेबल है,
और पर्टिकुलर जगह पे जाके हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं तो 5 डिफरेंट जगह पे जाके वो अटैक कर सकता है। मीन्स ये मेन अग्नि गया एक पर्टिकुलर जगह पे, फिर एक बटन दबा, फिर यहाँ से टिंग 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 5 चले गए और अपनी टारगेट पे गिर गए। ये एक इंडिजिनस पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इंडिया ने अचीव कर लिया है, DRDO ने अचीव कर लिया है। अपनी बार बोले अभी एक याद है, अभी इजराइल हमारे इंटरनेशनल एक बार थोड़ा बात को एक्चुअली मैं बहुत दिन कोशिश कर रहा था कुछ उसमें टॉपिक करने के लिए, काफ़ी टॉपिक मेरे पास है, लेकिन अभी तक लेटेस्ट जो है रमज़ान का जो महीना मुस्लिम का बहुत बड़ा पर्व है। मैं भी, मेरा भी बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और जब वो रोज़ा खोलते हैं तब मुझे भी बुलाते हैं बिरयानी खाने के लिए। और कसम से बताता हूँ वो बिरयानी में एक्चुअली बकरा का मटन देते हैं, लेकिन वो क्लियरली बोलते हैं कि हमारा घर में जो बिरयानी है उसमें तो गाय का ब्लड मिलाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ये हमारा बिरयानी है, ये आपका बिरयानी है। दे आर गुड फ्रेंड्स, एक्चुअली गुड फ्रेंड्स, वेरी क्लियर, वेरी क्रिस्टल क्लियर। उनका महीना है तो कुवैत, इजिप्ट, कतार ये सब मिलके डिसाइड किए कि एक सीज फायर होगा। होली महीना है, एक सीज फायर हो गया, लेकिन एक बीच में जो हिजबुल्ला और होटी बोटी वाले थोड़ा बहुत बदमाशी करते हैं, रॉकेट का भी छोड़ देते हैं। स्पेशली जो रेड सी और मेडिटेरियन में जो जहाज वगैरह जाते हैं उनको पता नहीं किसका जहाज है, जो जहाज गया जब मारा उसको सारा। लेकिन हमारा इंडिया के भी इंडियन नेवी अभी रिसेंटली हमने एक जहाज आग लग गया रॉकेट फायर में, उसको अबेंडन कार्गो से, बहुत अच्छा कार्गो था, अबेंडन करना पड़ा। उनका सारे क्रू मेंबर को अपना इंडियन नेवी का INS कोलकाता ना INS विशाखापट्टनम उनको बचा के ले आए। तो ये उधर चिटपुट चल रहा है, देखते हैं रमज़ान के बाद क्या हुआ। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल इजराइल का जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो चुका है और अमेरिका भी स्टेपिंग कर रहा है, वो सी रूट खोल दिया है उनको खाना वाना पहुंचाने के लिए। तो रिफ्यूजी खाना वाना पहुंचाने के लिए उस एरिया में बहुत कंडीशन बहुत ख़राब है। और बाकी एयर ड्रॉप भी किया जा रहा है खाना वाने का। तो दे आर स्टेपिंग नाउ, थिंग्स आर बीइंग सेटल आउट एंड कुछ ना कुछ इट इज़ प्रोसीडिंग फॉर द एंड, ख़त्म हो जाएगा। आज की वीडियो मैं यहीं रखता हूँ, शायद पता नहीं कितना टाइम हो गया, 20-22 मिनट हो गया। और मैं अगली वीडियो 2-3 दिन में थोड़ा बाहर रहूँगा, उसके बाद अगली वीडियो बनाऊँगा। तब तक मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।